हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है सप्लाई का कंसेप्ट नंबर 2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सप्लाई का चैप्टर इसलिए पहले करवा रहा हूं क्योंकि डिमांड का चैप्टर हमारा हो रखा है। सप्लाई करने में बड़ी आसानी रहेगी। सप्लाई की मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें हमने सप्लाई के डिटरमिनेंट्स, सप्लाई की डेफिनेशन और सप्लाई फंक्शन और लॉ ऑफ सप्लाई किया था। आज जो हम करेंगे, जिस तरह से हम डिमांड की सीक्वेंस में कर रहे थे कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई, उसी तरह आज हम सप्लाई में भी करेंगे मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ सप्लाई का एक छोटा सा रूल पता है तो इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने किया था बीइंग अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब जितने भी अदर फैक्टर्स है रिलेटेड गुड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड। ज्यादा मैं रिपीट नहीं करूंगा। सिर्फ किस में चेंज होना चाहिए? ओवन प्राइस में चेंज होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इसके बाद आज वाला कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, अपने तरीके से करेंगे। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू ओवन प्राइस, कमोडिटी के ओवन प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई कर्व या तो अपवर्ड मूव होता है या फिर डाउनवर्ड मूव होता है। जो सप्लाई का रूल है वही है इसके अंदर। इसका रीजन ड्यू टू ओवन प्राइस। शिफ्ट इन सप्लाई का क्या रीजन होगा? ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन ओवन प्राइस, मतलब अन्य चीजों के चेंज होने की वजह से सप्लाई कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मूवमेंट अलोंग में। इसके दो पार्ट होंगे, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सप्लाई एक्सपेंड कब होगी? सिंपल सी बात है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई कर्व क्या होगा? सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सप्लाई कर्व का डायग्राम बनता है वही बनाना है। जब प्राइस 10 रुपए थे तो क्वांटिटी 100 थी, प्राइस बढ़े तो सप्लाई भी बढ़ गई क्योंकि प्रोड्यूसर को उसमें फायदा ज्यादा होने लग गया। सेम वैसे का वैसे बनाना है, बस थोड़ा सा एरो करके इंडिकेट करना है कि यहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। इसी तरह हम कॉन्ट्रैक्शन का बनाएंगे। सेम कॉन्ट्रैक्शन का बनेगा। मैंने इस शेड्यूल को रिवर्स कर दिया। जब प्राइस 20 थे तो क्वांटिटी 200 और प्राइस जब घटे तो क्वांटिटी क्या हो गई? कम। बस एरो को मैं थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं और कुछ भी नहीं है। जो सप्लाई का रूल होता है वो ही इसमें आपको शो करना है। अगर आप चाहो तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को एक ही डायग्राम में दिखा सकते हो। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन का और ये हो गया एक्सपेंशन का। प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ गई, ये हो गया एक्सपेंशन का। ये एक्सपेंशन और ये कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम कई बार अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं और इसको हम कॉन्ट्रैक्शन को डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। किसके अंडर में आएगा? मूवमेंट अलोंग में, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या हो रहा है? मूव हो रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर। इसको हम समटाइम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी बोलते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आइए अब देखते हैं हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों होगा? ड्यू टू अदर फैक्टर। जैसे कि मान लो अच्छी टेक्निक का यूज, एडवांस प्रोड्यूसर अगर एडवांस टेक्निक का यूज करता है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। खुद के प्राइस उसके क्या है? कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसमें हम देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस सपोज मान लो 10 रुपए थे तो क्वांटिटी 100 थी। प्राइस अभी भी वो के वही है, फिर भी उसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। रीजन हम बाद में करेंगे। एक बार मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, रीजन भी देखेंगे हम। तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये है जब 10 रुपए थे तो क्वांटिटी 100, जब प्राइस अभी भी 10 है तो क्वांटिटी फिर भी क्या हो गई? बढ़ गई। ये बनेगा सप्लाई SS। शिफ्ट हो जाएगा ये S1 ये बनेगा इंक्रीज इन सप्लाई का। तो
इसको हम समटाइम राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। सेम डिमांड की तरह, डिमांड में हम इस तरीके से बना रहे थे और सप्लाई में इस तरीके से। और डिक्रीज इन सप्लाई का भी सेम डायग्राम बनेगा, बस थोड़ा सा एरो का चेंज होगा। ये एसएस है, सॉरी थोड़ा मैंने इसका बना दिया, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा S1 S1 200 से कितनी हो गई, 100 हो गई। ये सप्लाई पर क्या हो गया, पीछे की तरफ, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सेम वैसे का वैसे बनेगा। आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी बना सकते हो, जो कई बुक्स में बनाया हुआ है, ये राइटवर्ड शिफ्ट का और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट का। तो आप इस तरीके से दोनों एक साथ भी बना सकते हो। अब इसके रीजंस क्या है, बहुत आसान से रीजंस है। अगर आपको डिटरमिनेंट्स याद है तो रीजंस बहुत इजीली हो जाएंगे। बस एक ही चीज इसमें ध्यान रखो, कमोडिटी के हम ओवन प्राइस को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। तो मैंने आपके लिए वो डिटरमिनेंट्स के पॉइंट्स थोड़े से लिख रखे हैं ताकि आपको एक बार इजीली याद हो जाए। मैं आपको बता देता हूं अब इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई के रीजंस। इंक्रीज के बता दूंगा तो डिक्रीज के तो बड़े आसानी से हो जाएंगे, रिवर्स होगा उसका। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई के रीजंस, सबसे पहले हमने इजी पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले हमने किया था, वैसे तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स किया था, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर प्रोड्यूसर अच्छी टेक्निक का यूज करे, मतलब एडवांस्ड टेक्निक का यूज करे, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमें इंक्रीज में सिर्फ बढ़ने के रीजन बताने हैं। और इसका उल्टा हो सकता है, अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में हमने किया था गवर्नमेंट की पॉलिसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गवर्नमेंट की पॉलिसी में हमने किए थे टैक्सेस और सब्सिडी। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में टैक्स, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को क्या कर देती है, कम कर देती है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। रीजन मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। टैक्स कम करेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चीज प्रोड्यूसर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। और इसका रिवर्स डिक्रीज इन सप्लाई में हो जाएगा। और गवर्नमेंट पॉलिसी के दो पॉइंट थे, एक सब्सिडी का भी था कि अगर मान लो सब्सिडी बढ़ा देती है, पहले जितना सरकार छूट दे रही थी उससे ज्यादा अगर छूट देने लग गई, तब भी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया तो सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम वो के वही पॉइंट्स है। इसी तरह आप देख सकते हो गोल ऑफ द फर्म में हमने दो गोल किए थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर फर्म अपने गोल को चेंज कर देती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पहले प्रॉफिट पे फोकस कर रही थी और अब सेल्स को बढ़ाने पे फोकस कर रही है। कहने का मतलब इफ फर्म चेंज इट्स गोल फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन देन सप्लाई विल इंक्रीज। और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर अपने गोल को सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर देती है तो इसका रिवर्स भी हो सकता है। और अगले पॉइंट थे नंबर ऑफ फर्म्स। अगर फर्म के नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाती है, पहले की बजाय फर्म्स अगर मार्केट में ज़्यादा आ जाती है तो सप्लाई बढ़ेगी, और फर्म अगर कम हो जाती है, मार्केट को छोड़कर चली जाती है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो इजी पॉइंट है। और अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमने किया था कि अगर प्रोड्यूसर को ये ऑप्शन मिलता है, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो प्रोड्यूसर को ऑप्शन मिल जाता है कि वो अपने प्रोडक्शन को छोड़कर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्रोडक्शन करे। मतलब
फार्मर को हमने ये किया था, फार्मर को अगर ये दो मौके मिलते हैं कि वो राइस का करे या व्हीट का करे, तो अगर राइस के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसको मौका मिलेगा कि वो राइस के प्रोडक्शन को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो करंट सप्लाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। और अगर सब्स्टिट्यूट, इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो ये थे हमारे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के रीजंस, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स को फोकस करना है, ओन प्राइस को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये थे इससे रिलेटेड सारे पॉइंट। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, या तो पूछते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में डिफरेंस बताओ, या ये पूछते हैं एक्सपेंशन का और इंक्रीज इन सप्लाई का डिफरेंस। तो एक्सपेंशन और अगर इंक्रीज इन सप्लाई आ जाए तो एक्सपेंशन में आपको पहला पॉइंट लिखना है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होगी ड्यू टू चेंज इन ओवर प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लाई विल इंक्रीज, और इसकी क्या होगी, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। दूसरा, आप दोनों के शेड्यूल बना दो। तीसरा, डायग्राम बना दो, इसका डायग्राम ये और इसका डायग्राम जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वापस बता देता हूँ। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हो जाएंगे। और इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन का और डिक्रीज इन सप्लाई का फर्क। आंसर सेम होगा, पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन, बाद में उसके शेड्यूल्स, और तीसरा उसके रीजंस। इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, इसका रीजन होगा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। और रीजंस ये सारे के सारे आप लिख सकते हो। और ये मैंने बता ही दिया, मूवमेंट अलोंग और शिफ्टिंग सप्लाई का भी आ सकता है। तो मूवमेंट अलोंग के 2 पार्ट आप लिख दोगे और शिफ्टिंग के ये 2 पार्ट। और मूवमेंट अलोंग ड्यू टू ओवन प्राइस सेम होके वही है, ड्यू टू ओवन प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, यही सारा इसके अंदर चलता रहेगा, जो कि हम डिमांड में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये था हमारा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड अगला टॉपिक देखेंगे। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे काफी चीजें आने वाली है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो या इको से रिलेटेड हो या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट हो। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको जो नए नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो बड़े फ्रीक्वेंट बेसिस पे बड़े तेजी से आ रहे हैं, तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। तो टिल देन थैंक यू बच्चों।